सर सुनो, मैं बताता हूँ परसेंटेज क्या होता है। समझो परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है पर सेंट। इसको तोड़ता है, देखो पर सेंट तोड़ दिया। पर मतलब होता है हर एक, कहीं भी आपको पर वर्ड मिले ना। ये भी तो कर सकता है एज कहाँ से काटना, एज नहीं काटना। पर मतलब होता है हर एक। जैसे कभी पापा छोड़ो, कभी किसी के फ़ोन का बैलेंस वगैरह देखोगे ना तुम, तो उसमें लिखा होता है 21 रुपये पर मिनट, या फिर मैं बोल दूँ 21 रुपये पर डे। 21 रुपये पर डे मतलब 21, इसका मतलब पर होता है। पर मतलब हर एक दिन, हर एक दिन। ये पर मतलब हर एक की बात कर रहा है। पर मतलब हर एक। जैसे मैं बोलूँ अब 20 रुपये पर बच्चे लाएंगे, पर स्टूडेंट, मतलब हर बच्चा कितना लाएगा 20। पर मतलब हर एक की बात हो रहा है। पर मतलब हर एक, हाँ। पर मतलब हर एक, और सेंट मतलब 100 में। तो 100 का टुकड़े को कहते हैं परसेंटेज। 100 के टुकड़े को कहते हैं परसेंटेज। जैसे कि मैंने एक ऐसे लाइनें खींची, ऐसे कितनी लाइनें खींच दी मैंने, 100 लाइनें खींच दी। मान लो ये 100 लाइन है, मान ली 100 लाइन। अब ये मान लो कितने बॉक्सेस हैं, ये मान लो ये 100 बॉक्सेस हैं, ठीक है, मान लिया। अब ये जो 100 बॉक्स है, मान लो मैंने ये इतने भर दिए यहाँ तक, ठीक है। मान लो 100 में कितने भर दिए मैंने, एक ये भर दिया, 2 भर दिया, 3 भर दिया, 4 भर दिया। तो 100 में कितना भर दिया, 4 भर दिया। तो इसका परसेंट क्या है, 100 में 4, तो 4% है। सेंट मतलब 100, 100 में 4, तो परसेंट मतलब कितने, 100 में कितना। तो जैसे मैं बोलूँ तुम्हारा 100 नंबर का पेपर था, मैंने पेपर लिया, टेस्ट बनाया 100 नंबर का, और तुम्हारे 80 नंबर आ गए, मैं 20 देने वाला था। मान लो 80 नंबर आ गए, तो 100 में कितने आए, 80 आए, तो कितनी परसेंट बन गई, 80 %, मतलब 100 में 80। आगे ना बात समझ, परसेंट मतलब क्या होता है। अब यहाँ मान लो 100 नहीं होगा तो क्या करोगे, तो सुन लो, मैंने वैसे तुम्हें समझा रखा है। अब सुनो परसेंट निकालते कैसे हैं। मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले से तुम्हारा सारा परसेंटेज हो जाएगा, सारा परसेंटेज ना। मल्टीप्लाई डिवाइड में समझाता हूँ, पहले एक चीज़ रट लो। कभी भी परसेंट निकालना हो तो याद रखो किसी चीज़ का, तो कितनी चीज़ है अपॉन कितने में है। टोटल क्या है, टोटल कितने, मैं कितना लिख रहा हूँ, कितने टोटल, मतलब टोटल क्या है, टोटल कितनी चीज है, कितने में है, इंटू 100, इसको कहते हैं परसेंट। आई समझ बात, इसको परसेंट कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लो तुम्हारे 20 नंबर आए हैं, मैंने 40 नंबर का टेस्ट लिया था, तो तुम्हारे कितनी परसेंट आई है। तो कैसे निकालोगे, ये नहीं, ये 20% हम कब बोलते हैं, जब नीचे 100 होता, 100 में 20 आता तो हम बोलते हैं 20%। ये तो 100 है ही नहीं, ये 100 नहीं है ना। तो क्या करोगे, लिखो, मैंने क्या परसेंट का सिखाया है, कितनी चीज है कितने में है इंटू 100। तो कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं, 20 मार्क्स आए हैं। कितने में आए हैं, कितने में आए हैं, 40 में आए हैं, इंटू 100। इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0 काट दिया, 4 से काटा 5, 5 10 जा 50 आंसर आ गया। समझ आया, तो 50% आया। 50% मतलब क्या होता है, 50%, हाँ 50% ऐसा है कि मैंने बोला कितने नंबर आए तुम्हारे, तुमने बोला कि मेरे 20 नंबर आए हैं, मैंने कहा कितने में आए हैं, कितना है, कितने में है, कितना है, कितने में है, इंटू 100 कर दो। ऐसे किसी भी चीज़ का परसेंट आ जाता है। भैया बोलो 40 है यानी इज इक्वल टू 100, ये पूरा 100 मान लो, और 40 का हाफ 20, हाँ। तो उस हिसाब से 50 आएगा। हाँ वो वही बताने वाला हूँ। तुम इसको सॉल्व करोगे तो 50% सॉल्व करना आ गया ना, 50% ऐसे लिखते हैं, 50%। बोलो, जैसे कि 5 सब्जेक्ट है, हाँ, और टोटल आ रहे हैं 620, हाँ, ठीक है, तो वो अलग अलग कर निकालना पड़ेगा सबका। नहीं, हम एक सब्जेक्ट में आए हाँ। मान लो 40, हाँ। 100 में से, हाँ, एक सब्जेक्ट में 40 आए 100 में से। ध्यान से समझना, पूरा फोकस लगाओ तो समझ आ जाएगा तुमको। जैसे कि मैंने तो अभी तुमको समझाया परसेंट था 100 में कितना है, वो होता है परसेंटेज। अब जैसे कि ये भी तुम्हें बता दिया कि इसके टुकड़े मान लो 100 में कितना है, वो उतना परसेंट होता है। तुम्हें निकालना भी सिखा दिया कि मान लो तुम्हारे 30 नंबर आए हैं 50 में से, तो कितना परसेंट है, तो कितना आया है 30, कितने में आया है 50 में, इंटू 100।
ऐसे कर दोगे परसेंट आ जाएगा। कितना, कितने में इंटू 100। इसको हाँ, काट के दिखाना। काटना है अब तो। 60 जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 5 20 जा ये हो गया, 3 2 जा 60% आ गया। आया समझ? कैसे भैया 60 कैसे? 60 ऐसा 3 2 जा 6, ये जीरो था, ये जीरो लिख दिया। ऐसे काटना है। कितना है, कितने में है, इंटू 100 आ गया परसेंटेज। अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ थोड़ा सा। जैसे मैंने एक पहले एग्जांपल लिया था कि तुम्हारे 20 नंबर आए हैं 40 में, इसको समझो। तुम्हारे 20 नंबर आए हैं 40 में से इंटू 100 करा, आ गया परसेंटेज। इसे काटोगे तो 2 आएगा, 2 से इसको काटोगे तो 2 5 जा 10 और एक जीरो का जीरो लिख दिया। कितना परसेंट आया? 50%। आप थोड़ा सा सोचो, 20 का 40 में 20 आया है, कितना आया है? आधा। परसेंट कितना है? 50। 100 का आधा 85 तो होता है, तो मतलब सही है, मतलब 40 में 20 आया है, मतलब आधा मार्क्स आया है। 100 में कितना आया है? 50 आया है। समझ आई बात? हाँ। सुनते रहो बस। हाँ, मतलब यहाँ तो तुम्हें दिख रहा है 20%, लेकिन यहाँ तुमको 50 दिख रहा है। तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ 20 दिख रहा है, यहाँ 50 दिख रहा है, ये सेम कैसे है? सेम क्योंकि ये नंबर की बात है, ये परसेंट की बात है। इसमें हम 100 में से देख रहे हैं कितना है, इसमें 40 में से देख रहे हैं कितना है। आई समझ बात? अगर समझ आई है तो मैं थोड़ा सा एक लेवल प्लस करता हूँ, पूरा फोकस लगाना। हम मैथ में ना कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, मैथ्स में हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन। बोलो, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? फ्रैक्शन पढ़ते हैं हम, डेसिमल पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं। डेसिमल हम लोग, और परसेंटेज पढ़ते हैं। अरे नहीं, रेशियो बोलते हैं इसे, रेशियो पढ़ते हैं, रेशियो, क्योंकि ये सारा यूज होगा। और परसेंटेज तो मैंने अभी तुमको हेडिंग बताई है, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं, और ये 3 चैप्टर भी होते हैं सबकी बुक में। क्या ऐसी सही बात है ना? 3 चैप्टर होते हैं, है ना? लेकिन ये 3 चैप्टर तो होते हैं, पर ये तीनों चैप्टर एक ही बात है, ये सब एक ही बात है। जो फ्रैक्शन है वही डेसिमल है, जो डेसिमल है वही रेशियो है, जो रेशियो है वो फ्रैक्शन है। मतलब सब ये तीनों एक ही बात है, ये तीनों अलग अलग नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये और ये तीनों एक ही बात है। अब मैं बताऊँ कैसे एक ही बात है, तुम्हें समझ आ रहा है? पक्का? ये तीनों एक ही बात कैसे हैं? तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक फ्रैक्शन का ले लिया मैंने, एक मैंने फ्रैक्शन था, एक डेसिमल का ले लिया, और एक रेशियो ले लिया। सुनो, फ्रैक्शन मतलब होता है कि कितने में कितना। जैसे मैंने एक सर्कल लिया, उसमें मैंने ऐसे शेड कर दिया इसको, तो इसका फ्रैक्शन क्या है? एक कलर है 4 में से, हो गया फ्रैक्शन। एक कलर है 4 में से। डेसिमल में क्या होगा? वही जो मैंने 1/4 लिखा है ना, इसको मैं एक को डिवाइड कर दूं 4 से, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। 4 से 1 तो कटेगा नहीं, तो डेसिमल लगाओगे, 0 बना लोगे। 4 2 जा 8, 2 आ गया। 4 5 एक 0 तो अपने मन से ले सकते हैं डेसिमल के बाद। 4 5 जा 20, कट गया। तो क्या आया आंसर? 0.25। तो मतलब ये जो 1/4 है, इसको सॉल्व करा तो क्या आ गया? 1/4 को आपने सॉल्व करा तो क्या आया? 0.25 आ गया। क्लियर बात? अब रेशियो मतलब क्या होता है? रेशियो मतलब होता है कि रेशियो बस ऐसे लिख दिया जाता है कि एक है 4 में से, अगर फुल मार्क्स 4 का है तो नंबर 1 आया है। तो ये तीनों एक ही बातें हैं, ऐसे लिख दी गई हैं। क्लियर बात? फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो तीनों एक बात है। और तीनों का यूज किस लिए होता है बताना जरा? कंपैरिजन करने के लिए कि 4 में से 1, 4 में से 1, इसका मतलब 1 में से 0.25, क्योंकि डेसिमल की जो गिनती होती है ना वो 1 में चलती है, कि 1 में से 0.25, इसका 4 में से 1, ये 4 में से 1। और डेसिमल हमेशा फुल कितना होता है? डेसिमल को फुल 1 माना जाता है, 1 से बड़ा डेसिमल नहीं होता। मतलब वो तो बोल दो 1.2, 1.5 ऐसे बोल सकते हैं, पर डेसिमल चलता है 0 से स्टार्ट होता है, फिर 0.1, 0.2 ऐसे 0.9, फिर 1 तक आता है बस। तो डेसिमल का सबसे छोटा 0 होता है, सबसे बड़ा 1 होता है, ठीक है? तो मतलब 1 में से इतना, 1 में से इतना, ये सब कंपैरिजन है, कंपैरिजन। रेशियो तो 3.3 भी होता है। हाँ, वो 3 तो होल नंबर है। 3 जैसे आप 3.3 देख रहे हो ना, 3.3 का मतलब क्या है? 3.3 का मतलब है 3 + 0.3। ये एक होल नंबर है और ये आपका डेसिमल है, ये है इसका मतलब। क्लियर बात?
तो डेसिमल कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेके 1 तक। मैंने बोला 0.5 मार्क्स है, मतलब 1 में से 0.5। और रेशियो एक बार समझा देता हूँ तुम लोगों को। रेशियो बोलो। ग्रेटेस्ट रेशियो ने बोला था। ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर कितने नंबर का, कितने डिजिट का? डिजिट तो बताओगे? एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ तुम्हारा डाउट क्या है। रुको, रेशियो मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया 2:1:3, मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 है तो ये 3 है, मतलब कंपैरिजन करा जा रहा है। अगर ये 1 है तो ये 3 है तो ये 2 है। मान लो मैं बोल दूँ कि मुझे यहाँ 1 नहीं रखना, मुझे यहाँ 2 रखना है। इसको 2 कैसे बनाऊँगा मैं? 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 बन जाएगा। अगर मैं इसको 2 से करूँगा ना तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और ये एक ही बात है, क्योंकि देखो काटो जरा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। देखो सेम आया कि नहीं आया? इसे कहते हैं हम क्या? लाइक फ्रैक्शन, या फिर लाइक मतलब ये लाइक फ्रैक्शन। लाइक एंड लाइक जो हम पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट, मतलब जो तुम वर्ड्स पढ़ते हो इक्विवेलेंट सेम काट पीट के सेम ही आएगा। तो ये सब कंपैरिजन के लिए होता है। अब आ जाता है परसेंटेज ऑफ वापस से। बताओ ना, बोलो जो तुम्हारा जो परसेंटेज से वापस आता हूँ, इसीलिए मैंने बोला था इस चैप्टर को पढ़ाने में टाइम लगेगा। बेसिक वैसे बताना पड़ेगा तुम्हारा, पहले बेसिक रेडी करूँगा। यहाँ देखो, आज परसेंटेज से समझो, कल से थोड़ा थोड़ा और बेसिक, फिर कल परसों से तुम क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कर दोगे। यहाँ देखो, अब सुनो मेरी बात कि परसेंटेज में और मुझे क्या बताना है आपको? परसेंटेज मैंने ये तो बता दिया कितना है, कितने में है। अब मान लो आपको फ्रैक्शन दे रखा है किसी ने, कब किसी ने आपको, देखो किसी ने आपको फ्रैक्शन दे, उसको मिटाओ, देखो किसी ने आपको फ्रैक्शन दे रखा हो, किसी ने आपको डेसिमल दे रखा हो, डेसिमल, किसी ने आपको और क्या दे रखा हो? रेशियो दे रखा हो। ये चीज़ें दे रखी हो और कोई बोले कि मुझे परसेंट बताओ कि कितना परसेंट है ये बताओ, तो कभी भी इन चीज़ों से परसेंट बनाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ। और कभी भी परसेंट दे दी हो और ये पूछे तो आप क्या करोगे? 100 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ? जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शन का। मान लो दो, मैंने ये शेड, मान लो ये शेड कर रखा है मैंने इतना, तो क्या कितना फ्रैक्शन शेड है ये बताना जरा? 1/4। हाई ये फ्रैक्शन, पर मैं पूछ रहा हूँ कितना परसेंट शेड है। मैंने फ्रैक्शन नहीं पूछा कि कितना शेड है, मैं पूछ रहा हूँ कितना परसेंट शेड है। तो ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को परसेंट बना दो। फ्रैक्शन को परसेंट कैसे बनाते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करके। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब तो काट लो, 4 बन जा 4, 4 से काटोगे 25 में कट जाएगा, तो 25% आंसर है। क्या आंसर है? 25%। मतलब ये जो एक शेडेड पोर्शन है ना, ये जो एक में पेंट है, इसकी वैल्यू क्या है? 25 है। अच्छा मैंने तुम्हें बताया परसेंट पूरा क्या होता है? 100 होता है। और अनशेडेड की वैल्यू सुनो तो 100 में, divide हाँ 100 में माइनस कर दो। divide क्या? divide हाँ 3/4, या फिर 100 में इसको माइनस कर दो 75। क्या डिवाइड में कैसे निकालेंगे? बताता हूँ, पहले देखो, पहले मल्टीप्लाई सीखो। ये इस एक की वैल्यू क्या है? 25% है। एक सेकेंड बस, एक की वैल्यू क्या है? 25% है। इसकी वैल्यू क्या है प्राची? ये भी 25% है। इसकी वैल्यू क्या है? ये भी 25 है। बराबर बराबर है ना सब। इसकी वैल्यू क्या है? ये भी 25 है। अच्छा जरा जोड़ के देखना, ये 25, ये 25, ये 25 और ये 25, चारों 25 हो गए। सबको जोड़ना, क्या आंसर आ रहा है? 100 आएगा। सबको जोड़ो, 25 25 25 25, 100 आएगा आंसर। मतलब एक सही, सामने सही करा है सॉल्व, सब 25 25 है। तो और अगर एक मिनट रुको बस, अच्छा ये देखो 100 आ गया ना। अब फ्रैक्शन की अगर बात करें तो इसका कितना फ्रैक्शन है बताना। इसका कितना फ्रैक्शन है? 1/4। इसका कितना फ्रैक्शन है? +1/4। इसका कितना फ्रैक्शन है? +1/4। हाँ 1/4। इसका क्या है? 1/4। अच्छा मैं फ्रैक्शन के साथ कर रहा हूँ तो देखो क्या आता है। जब नीचे सेम हो तो डायरेक्ट प्लस करते हैं। 1 2 3 4, 4 और नीचे भी 4 आएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ गया। देखो मैंने क्या बोला था, जब फुल चीज़ लेते हैं फुल तो 1 होता है फ्रैक्शन, पता था ना, पूरा फुल 1 होता है। और परसेंट में फुल क्या होता है? 100 होता है। इतनी बात क्लियर। अब तुम बोलो यशिका क्या बोल रही थी? 2 खा लिया। कैसे बनता है ये? अगर ये केक है, इसका मैंने 2/5, देखो मैंने क्या बोला, अगर ये केक है मेरे पास, इसका मैंने 2/5 खा लिया, तो मैं पूछ रहा हूँ मेरे पे कितना बच गया। मैं पूछ रहा हूँ कितना मेरे पास बच गया। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि परसेंटेज टोटल क्या होती है? परसेंटेज टोटल 100 होती है और फ्रैक्शन टोटल क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे मैं परसेंट दिया है, फ्रैक्शन दिया है? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन टोटल क्या होता है?
एक में से इतना खा लिया, पूरा क्या होता है? एक खा लिया मतलब माइनस, इतने में मैंने 2/5 खा लिया तो माइनस कर दूंगा मैं। तो बस इसको सॉल्व करना है, नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम 5 आएगा, इसको डिवाइड करो, 5 आएगा, 5 बन जा 5, माइनस है तो माइनस लगा दो, 5 बन जा 5, 1 आया, 1 2 जा 2, यहाँ 2 आया। तो क्या है आंसर यहाँ पे? 5 में 2 गया 3 और नीचे आ गया 5, ये आ गया आपका 3/5। मतलब ये जो बचा हुआ केक है ये क्या है? 3/5 है। अच्छा मैं परसेंट की बात करूँ कि मैंने कितना परसेंट खाया तो बता पाओगे क्या? जैसे कि मैंने बोला ये केक था, मैंने इसका 2/5 खा लिया, 2/5 मैंने इस केक का खा लिया, तो मैंने 2/5 तुक्के नहीं मारना, 2/5 खाया है, सेम क्वेश्चन नहीं है, चेंज है, 2/5 खाया है तो कितना परसेंट खाया है कैसे निकालोगी? कितना खाया है इतना, कितना परसेंट बनाने को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से काटोगे तो 20 आएगा, 22 जा 40% खाया मैंने। कितना परसेंट खाया? चेंज करा था नंबर मैंने, बनो है आया समझ? अब अच्छा ये बताओ कितना परसेंट बच गया, ये कौन बताएगा? परसेंट, हाँ परसेंट, अरे परसेंट टोटल क्या होता है? 100 में 40% खत्म तो कितना बच गया? 60%। कॉमन सेंस बात है ना, परसेंट तो पूरी 100 होती है। अच्छा सुनो, मेरे पास किराया था, सुनो बस का किराया था, मैंने 20% की, देखो यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पे किराया था, मैंने 20% अपने कितना था? कुछ भी था, मैंने 20% मैंने टिकट खरीद लिया, 20% का, यानी 100%। मैंने 20% की बुक खरीद ली, कितना परसेंट बच गया मेरे पास, कौन बताएगा? टोटल परसेंट क्या होता है? 20% टिकट खरीद लिया, कम कर दो, 20% बुक खरीदा, वो भी कम कर दो, इसको करा 80 में भी 20 जाएगा तो 60। आगे ना समझ बात? अब मैं करा रहा हूँ, इतना आगे ना समझ, अब कराते हैं तुम्हारे लेवल की क्वेश्चन, इतना समझ आ गया तो अब सुनो मेरी बात। मैंने बोला एक पार्क था, उस पार्क में मंडे को कितने बच्चे आए? ये डेसिमल वाला नहीं बताया आपने। डेसिमल को करा बताया तो 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। और वो रेशियो के लिए रेशियो रहने Fraction जैसा। फ्रैक्शन जैसे रेशियो फ्रैक्शन सेम होता है, देखो 20। अच्छा ये सुनो, मतलब कि साइन स्क्वायर तो स्क्वायर होता है इससे। अरे इसमें साइन नहीं होता भैया। कुछ। अरे देखो कभी भी जीरो की फैमिली से मल्टीप्लाई करते ना, ऐसे 0 0 0, तो जीरो काउंट कर लिया करो, और मल्टीप्लाई करो ना कभी भी, तो मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल इस साइड खिसकेगा, और कभी भी डिवाइड करना ना 0 0 0 की फैमिली से, तो डेसिमल इस साइड खिसकेगा। रट लो इस बात को। जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे कि एक एग्जांपल तुमको दे दूँ मैं छोटा सा, जैसे मैं 2 × 100 बोलता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल कहाँ खिसका? यहाँ, तो यहाँ डेसिमल लास्ट में मानते हैं, 1 खिसका 2 खिसका, तो यहाँ 200 हो गया आंसर। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ 2/100, तो डेसिमल लास्ट में होता है, कितने जीरो हैं? 2, तो 1 2 यहाँ आ जाएगा डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल, यहाँ कुछ नहीं तो 0 2, ये आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया? आया समझ? 0.02 है, 2 नहीं है वो। बोलो, एक क्वेश्चन दूंगा, सब अपने अपनी कॉपी में करके दिखाओगे। सुनो, एक बच्चा था, उसके मैथ में आए थे 20%, कितने आए थे? 20%। इंग्लिश में आए थे 40%, और जीके में आ गए थे बाकी जितने भी बच्चे बच गए इतने परसेंट, ठीक है? 40। बाकी जितने भी परसेंट बची, टोटल 100 होता है ना। कितने भैया बताओ तो? अब तुम देखो ना परसेंट टोटल क्या होता क्या है। बोल रहे हो? एक बच्चा है, उसके मैथ में आए हैं 20%, इंग्लिश में आया 40%, जीके में आया पता नहीं कितना। कैसे निकालोगे? 100 में माइनस कर करके देख लोगे, क्वेश्चन इतना नहीं है कि ये निकाल लो। क्या कर रही हो? रुको तो। टोटल 100 में माइनस करो ना सब। हाँ पता है। अब क्वेश्चन इतना है ही नहीं, टोटल 100 होता है, 100 में तुम इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, तो यहाँ 40 आ जाएगा ना। लेकिन क्वेश्चन इतना नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो कि बस तुमने देखा 40। क्वेश्चन ये है, उस बच्चे के मैथ में आए हैं 30 नंबर। मैथ में कितने नंबर आए हैं? 30। परसेंट है वो। अच्छा 30 मार्क्स आए हैं उसके मैथ में। कितने मार्क्स आए हैं? मुझे बताओ इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? जो बताएगा उसको फुल वेरी गुड मिलेगा। मैं कराता हूँ, मैं एक बार क्लियर करता हूँ क्वेश्चन क्या है। मैं कर दूँ क्लियर क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बच्चे के मैथ में 20% नंबर है। नहीं यार, नहीं पूछा मैथ में 30 है तो इंग्लिश में कितना है, आपने ये बोला था। इंग्लिश में 40% है, तो बताएंगे आपने। जीके में 60% है, और मैथ में नंबर आए हैं उसके 30। 40 है जीके में मैंने बोला मैथ में कितने नंबर है, लेकिन कितना परसेंट है?
तो इसका मतलब जो 20% है, 20% का मतलब क्या है? 30 मार्क्स। अरे यहाँ लिख दिया ना, मैथ में 30 मिले हैं। अच्छा तो मैं- इसको मल्टीप्लाई कर दिया 30 अरे सुनो, ये मैथ के नंबर है, ये मैथ का परसेंट है, तो इक्वल इक्वल बात है ना। तो 20% का मतलब 30 मार्क्स, 20% का मतलब 30 मार्क्स। मैंने पूछा इंग्लिश में कितने, इंग्लिश में कितना परसेंट है? तो यहाँ तो 40 होना चाहिए। तो पहले 1 बनाओ, इसको 1 बना लिया 20 से डिवाइड करके, 1 क्या 1%। हमें कितना परसेंट चाहिए? यूनिटरी मेथड सिखाया था, 40 से यहाँ करो तो 40 से यहाँ भी करो। तो 40% में ये आंसर है, 0 से 0 कट गया, इससे ये 2 आ जाएगा, 32 जा 60 आंसर है। अगर तुम्हें समझ आया तो ये वाला करके दिखाओ। चलो अगर समझ आया ना तो ये करके दिखाओ। चेंज करता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन, मुझे नहीं आया। कोई बात नहीं, आ देखो फोकस करो, आ जाएगा। केक बन रहा है। केक नहीं है, कुछ और है। कितनी देखो। आलू इस ये सुनो, ये है 20%, ये है 30%, ये है 40%, 40%। 80%, 60%। 50%। बस इसको मैं गायब करता हूँ, रुको, लो गलत कर दिया, रुको थोड़ा सा। ये स्ट्रेट लाइन ना रुको रुको रुको, ये है आपका 10%, ये है आपका 20%, ठीक है। ये आपका पता नहीं कितना है, चलो मैं दे ही देता हूँ। ये कितना हो गया? 20 20 40 50, ये आपका 50%, ठीक है। सारा दे दिया मैंने। अब मैंने बोला ये जो सुनो सुनो, मैंने बोला ये येलो वाला पार्ट है, मैंने बोला ये वायलेट वाला पार्ट है, मैंने बोला ये ब्लू वाला पार्ट है, और मैंने कहा कि ये रेड वाला पार्ट है। मैंने सारी वैल्यूज बता दी यहाँ पे। अब मैंने बोला कि जो रेड वाला पार्ट था ना, रेड वाला, ये जो रेड वाला पार्ट था उसमें उसका 10 ग्राम वेट है, 10 ग्राम। रेड वाले पार्ट की वैल्यू 10% है। मुझे बताओ जो येलो वाला पार्ट है ना, येलो वाला, इसकी वैल्यू क्या होगी? करो कॉपी में करो, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये कितना ग्राम होगा? ये करके दिखाओ। चलो मैंने ये बोला इस फिगर में ये जो लाल कलर की पेंट करा है इसका मतलब 50 होता है। ये जो 20% है इसका मतलब ये जो पीले वाला मतलब 20, नीले वाला मतलब 10%, और वायलेट वाला मतलब 20%। 4 kg। सही आंसर। अब सुनो मेरी बात, कैसे आंसर आएगा? मैंने क्या बोला? रेड है 10 ग्राम के बराबर। रेड है कितना? 50%। और रेड है कितना? 10 ग्राम। रेड है कितना? 50%। रेड है कितना? 10 ग्राम। इसका मतलब ये जो 50% है ये क्या है? 10 ग्राम है कि नहीं है? ये लाइन लिखनी आ गई तुम्हें, आधी मैथ्स आ जाएगी, आधी। सच बोल रहा हूँ, 10वीं तक समझ लो, यूनिटरी मेथड है ये। तो 50%, ये जो 50% है, 50 वो 10 ग्राम के बराबर है। मैंने यहाँ नंबर दे दिया, यहाँ परसेंट दे दिया। 50% आपका 10 ग्राम के बराबर है। पूछा मैंने येलो है, येलो कितना है? 20। अब यहाँ देखो 50% में 10 ग्राम, और 10 का भी पूछना फिर, मैंने ये 20 का पूछा है। तो 10 का 50% में 10 ग्राम, 1% में कितना आएगा? 10/50। कैसे? मैंने दोनों को 50 से डिवाइड कर दिया, ये 1 बन गया, ये नीचे आ गया 50। 1% में 50 ग्राम। मैंने पूछा ये 20 का है, मुझे तो 20 चाहिए, तो 20 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। ये 20% में 10/50 इंटू 20, इतना ग्राम आया। समझ? यूनिटरी मेथड। 0 से 0 कट गया, 10 5 2 जा 10 करा, 2 2 जा 4 आंसर आ गया। 4 ग्राम आंसर है। आया समझ कि नहीं आया? अब मुझे जरा इसका निकाल के दिखाना। ये 2 है, सेम क्वेश्चन है, मुझे ये ब्लू वाले पार्ट का निकाल के दिखाओ, वैल्यू क्या है? 2 ऐसे कैसे 2 है? है 2, करके दिखाओ। देख लो। हाँ 2 है, लेकिन चलो लो गायब करो पूरे क्वेश्चन। अब कर ही दिया गायब। देखो 2 ही है। चेंज कर दो फिर क्वेश्चन। क्या 2? सुनो क्वेश्चन ये है, 10 ही तो लिखा उधर। क्वेश्चन ये तुम्हारी थाली है, इसमें जो यहाँ जो आपका रेड कलर में रखा हुआ है सामान, यहाँ आपका ब्लू कलर में रखा हुआ है कुछ सामान, और यहाँ आपका येलो कलर। पर्पल कलर में रखा हुआ है कुछ सामान। ठीक है, रख दिया मैंने सामान, और मैंने आपको बता दिया ये वैल्यू आपकी 10% है, ये वैल्यू आपकी 40% है, और ये वैल्यू आपकी
50% है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि जो वॉयलेट है इसका वैल्यू है 400 ग्राम। मुझे इस ब्लू वाले ग्रीन वाले का वजन निकाल के दिखाओ। ग्रीन तो है ही नहीं। यहाँ पे सुनो, मैंने क्या बताया, नीले वाले का बता रखा है 400 ग्राम और नीले वाला है कितना, 50%। तो ऐसे लिख लो, ये भी नीला, सॉरी ये भी वायलेट, ये भी वायलेट, आपने इसका बोला था ना। ये निकालना हाँ, है, निकाल। ये दिया है, ये वायलेट 50 है और 85 का वजन दे रखा है। तो लिख लो ऐसे ऐसे नीचे साफ साफ लिखो कि 50% का वैल्यू मैंने क्या बता रखा है, 400 ग्राम। ये लाइन लिखनी आनी चाहिए। ये जो 50% है इसका वजन क्या बता रखा है, 400। पूछा मैंने 40 वाले का, तो अब 40% बनाना है। 50% में इतना, 1% में एक क्यों बनाओगे, मैंने बोला है यहाँ 40 होना चाहिए। मैंने क्या बोला, यहाँ 40 होना चाहिए। तो एक बनाओ पहले, एक 50 से डिवाइड करो, यहाँ भी डिवाइड करो, बन गया 1%। क्या बन गया, 1% का वैल्यू क्या है, 400/50 ग्राम। आ गया 1%। मुझे तो चाहिए 40 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 40 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 40% का ये आंसर है। इसको सॉल्व करना है सिर्फ, मैंने तो ऐसे निकाला। यही 1 मिनट रुको जरा, मैं देखता हूँ। 50 × 40 ये सॉल्व करना है ना। 0 0 कट गया, 5 से काटोगे 5 8 जा 40, 80 × 4 4 बटे 32 है। समझ में आ गया। अजीब आंसर आ रहा है। 300